अप्सरा साधना करने वाले जो भी साधक हैं, जो हमारे सानिध्य में साधना कर रहे हैं, उनके लिए भी, और जो साधना करना चाहते हैं, गुरु अथवा मार्गदर्शक का तलाश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी, और जो कि भ्रम में जी रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ही विशेष निर्देश इस वीडियो में हम देने वाले हैं, जो कि बहुत ही संक्षेप में रहेगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इस जानकारी को सुने, समझें और फिर निर्णय करें। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, वह प्रश्न है कि अप्सरा साधना वास्तव में होता भी है या नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अप्सरा साधना जो है वो शास्त्रगत है, होता है, कर्मकांडी जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, जो कि घर घर माँ दुर्गा का दुर्गा सप्तशती की किताब है, जो सामवेद से अवतरित है। उस दुर्गा सप्तशती किताब में भी इसका प्रमाण मिलता है कि अप्सराएं होती हैं और इनकी साधना भी होती है। जिस प्रकार से वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, ये सारे तत्वों से संबंधित शक्तियाँ होती हैं, जीवात्माएं होती हैं। मुख्यतः 3 होती हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। तो ये उसी प्रकार से जो अप्सराएं होती हैं, यह अग्नि तत्व से संबंधित होती हैं, और उसी प्रकार से अग्नि तत्व का, वायु तत्व का, आकाश तत्व का जो मंत्र होता है, वह अलग तत्व से संबंधित मंत्रों का उच्चारण अलग विधि से होता है। जैसे कि आपका वाचक जप हो गया, उपांशु जप हो गया और मानसिक जप हो गया। 3 तत्व होते हैं और 3 प्रकार से ही इनका जप भी होता है। और ठीक इसी प्रकार से ये साधना होती है और अप्सराएं होती हैं, ये परम सत्य है। और अब दूसरा प्रश्न यह है कि इनकी सिद्धि कितना समय में हो जाती है। तो हमने ये देखा है कि तमाम भ्रामक जानकारियाँ, बेवकूफ़ बनाने वाली जानकारियाँ जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई हैं, और नव युवकों को, नव युवतियों को या नए जनरेशन को यह सिर्फ़ और सिर्फ गुमराह करने से संबंधित जानकारियां हैं, जिनमें ये कहा जाता है कि यह साधना 1 दिन में हो जाती है, 3 दिन में हो जाती है, 7 दिन में हो जाती है, 11 दिन में, 21 दिन में हो जाती है। तो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं। मैं भी 21 दिन की साधना कराता हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक कह सकते हैं कि अनुभव के लिए कि हाँ वास्तव में सच्चाई होती है या नहीं होती है। जो भी साधक हमसे जुड़ते हैं, वो 21 दिन के अंतर्गत उनको ये समझ में आ जाता है कि हाँ वास्तव में अप्सरा होती है नहीं होती है, और साधना ये होता है कि नहीं होता है, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब हम ये बता दें कि 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 1 दिन, बिल्कुल ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बिल्कुल ये साधना इतने दिन में सिद्ध नहीं हो सकती है, यही परम सत्य है। अब बात करें कि अप्सरा की साधना के लिए जो लोग पैसा वैसा दे रहे हैं, धन उनका जो है ठगा जा रहा है कि आप इतना पैसा दे दो, फिर आप सामग्री ले लो और साधना करो, शिविर में आओ, शिविर में इतना पैसा देना है, वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि कोई भी दिव्य शक्ति जो होती है, वह कभी भी अपने साधक को जो है यह आदेश नहीं करती है, यह निर्देश नहीं देती है कि वह किसी भी प्रकार का शुल्क किसी से ले। जितना जो जिस प्रकार से अगर वो सहयोग किसी का कर सकता है, वह सहयोग उसे करना चाहिए। अगर जो साधक वास्तव में अप्सरा सिद्ध साधक होगा, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार से उसको अर्थ की कमी होगी या पैसे की उससे किसी प्रकार का कोई समस्या होगा, दिक्कत होगी या परेशानी होगी। कहीं न कहीं से उसे वो व्यवस्था बन जाएगी कि वो पैसे उसको प्राप्त होते रहेंगे कर्म के अनुसार। अंतर देवीय प्रेरणा से उसे ऐसे मार्ग अपने आप प्रशस्त होते जाएंगे कि उसकी जो भी आवश्यकताएं होंगी वो पूरी होती जाएंगी। कर्म वही करेगा, लेकिन आवश्यकताएं पूरी होती जाएंगी। किसी को ठगने की ज़रूरत उसे
नहीं पड़ेगी या किसी से अनावश्यक शुल्क लेने की आवश्यकता उसे नहीं पड़ेगी। और देखा जाए तो अप्सरा की साधना किया भी इसीलिए जाता है, आर्थिक समस्याओं को अधिकतम 80% लोगों का यही रहता है उसमें अपना विचार कि हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं वह दूर हों, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, किसी भी प्रकार से। और सबसे आखिरी में मैं ये बताना चाहूँगा कि ठगने से बिल्कुल बचें। लोग सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम पे भी ठग रहे हैं। सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम पे सिद्धि ट्रांसफ़र से संबंधित वीडियो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में जानकारी मैंने प्रकाशित किया है, आप उसको देख सकते हैं। और आने वाले वीडियोज़ में भी हम सिद्धि ट्रांसफ़र से संबंधित जानकारी ज़रूर प्रकाशित करेंगे। यहाँ पे मैं इतना बता दूँ, जो भी साधक इस नवरात्रि से 3 अक्टूबर से जो नवरात्रि शुरू हो रही है, जो साधक उसमें अगर हमसे जुड़ के साधना करना चाहते हैं, वह उचित स्थान से अपनी सामग्री की व्यवस्था कर लें और हमसे संपर्क करें। हम उनका मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे। हम सामग्री प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए व्यवस्था कर लें, हमारे तरफ से उनको आदेश है और हम उनका मार्गदर्शन करेंगे।